हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों और पेंशनरों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपको 8वें वेतन आयोग की नई अपडेट की जानकारी देने वाला हूं। कृपया आप मेरे चैनल को बने रहें और पूरा वीडियो देखने का कोशिश कीजिएगा, अधूरा मत देखिएगा। अधूरा देखने से आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन पूरी आपको वीडियो देखने से क्या है कि आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करने वाला हूं। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे, ध्यान से सुनिए। 8 पे कमीशन जी बिजनेस अकॉर्डिंग के अनुसार, जी बिजनेस के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि 8 पे कमीशन 2026 में नहीं होगा सैलरी रिवीजन। फिर भी कर्मचारियों को मिलेगी गुड न्यूज़। जाने क्या वजह। 2026 में नहीं होगा सैलरी रिवीजन। 2026 में फिर भी कर्मचारियों को मिलेगा गुड न्यूज़। जाने क्या वजह, इसके सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूं कि 8 पे कमीशन का लेटेस्ट न्यूज़ है। भले ही नए पे कमीशन का कार्यकाल आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगा, लेकिन सैलरी रिवीजन में थोड़ी देर हो सकती है। साल 2027 के शुरुआती महीने तक कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि कर्मचारियों के लिए 8वां और सीपीसी 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। मतलब ये कि जितनी देरी हो फिर भी कर्मचारियों को बकाया एरियर्स दिया जाएगा। यदि देरी भी हो जाएगी तो आपको बकाया एरियर के साथ मिलेगा, जितना लेट होगा। तो कुल मिलाकर कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ ही होगी। कुल मिलाकर क्या है, जितना लेट करेगा उतना महीना का आपको एरियर मिलेगा। चाहे 1 साल करे, चाहे 12 महीना करे, 14 महीना करे, जितना करेगा उसको आपको एरियर दिया जाएगा। 8 पे कमीशन में सैलरी रिवीजन में होगी देर। क्या, किस कारण से देरी होगी? एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग को लागू करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसका काम अप्रैल से शुरू हो रहा है। अप्रैल से ऐसी स्थिति में 12 महीने तो कम से कम सिफारिश आने में लगेगा। 12 महीना लग जाएगा सिफारिश आने में। इसके बाद भी इसे लागू करने के लिए थोड़ा समय और लग सकता है। 12 महीना हो जाएगा रिपोर्ट देने में, फिर भी उसको थोड़ा 3-4 महीना और समय लगेगा। ऐसे में सैलरी रिवीजन के लिए देर होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक है कि आपको सैलरी रिवीजन देर हो सकती है। कर्मचारियों को नए वेतनमान का फायदा 2027 की शुरुआत से मिल सकता है, या 2027 जनवरी मान के चलिए, या फरवरी या मार्च से आपको मिलना शुरू। लेकिन सरकार को इसे 1 जनवरी 2026 से ही लागू करना चाहिए। अगर 8वें सीपीसी को लागू करने में यदि देरी होती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कर्मचारियों को एक मुश्त 12 महीने का बकाया वेतन मिलेगा। आपको 12 महीने का एरियर बकाया मुश्त एक साथ जोड़कर मिलेगा। संभावना है कि सरकार 18 से लेकर 24% के बीच में वेतन वृद्धि की सिफारिश कर सकती है। 18 से 24 आपका वेतन आयोग में अगर 24% वृद्धि होती है तो फिटमेंट फैक्टर अधिक रहेगा। अगर सिर्फ 12% की वृद्धि होगी तो कर्मचारियों को उम्मीदों का झटका, यदि 12% है तो कर्मचारी को झटका लग सकता है। मौजूदा महंगाई का डीए का देखते हुए 1/1/2026 तक डीए 60 से लेकर 62% तक हो सकता है।
62% डीए होने पर 24% की वृद्धि होगी। 61% डीए होने पर 18% की वृद्धि हो सकती है। 60% होने पर 12% की वृद्धि हो सकती है। डीए पर निर्भर है कि कितना परसेंट वृद्धि होगी। यदि डीए 62% होता है तो 24% होगा। यदि 61% होगा तो 18% की वृद्धि होगी। यदि 60% डीए होता है तो आपको 12% की वृद्धि होगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। आप कमेंट करके कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ये अभी जी बिजनेस के अनुसार मैं आपको न्यूज दे रहा हूं, अपना मन से कुछ नहीं बना के बोल रहा हूं। जी बिजनेस अकॉर्डिंग के अनुसार उसमें लिखा गया था कि कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग में नहीं होगा सैलरी रिवीजन 2026 में। 2027 तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कर्मचारियों को मिलेगा गुड न्यूज़। जाने क्या वजह, ये सारी जानकारी मैं आपको दे दिया हूँ। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों को डीए का एरियर 20 अप्रैल से पहले आपके अकाउंट में आ जाएगी। और 2% जो 53% से लेकर 55% जो आपको वृद्धि हुई है, आपको बढ़ा हुआ पे और पेंशन 53 से 55% आपको अप्रैल के पे के साथ बड़ी पे और पेंशन मिलेगी। दोस्तों, ये थी जानकारी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।